मेरे साथ इस वक्त है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ सईद अल्ताफ बुखारी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब समीर जी। कई टाइम के बाद आप फिर जागे हैं और मीडिया में और कई रिपोर्ट्स में कल भी देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि अपनी पार्टी जो है क्या वो सोई है, क्या कोई एक्टिविटीज नहीं कर रही है, कोई चीज नहीं विजिबल ग्राउंड में, क्या हथियार डाल दिए। लेकिन क्योंकि आज आपने मीटिंग भी बुलाई और आपने इनको कहा कि आप फिर एक बार मैदान में, ये बीच का गैप क्यों? समीर साहब, ऐसी बात नहीं है। शायद हमने मीडिया के साथ बात नहीं की। ये आज जो यहाँ आपने मीटिंग देखी, ये चौथी मीटिंग है। दो जम्मू में हुई, दो कश्मीर में हुई। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनके साथ मीटिंग हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मीटिंग हुई, यहाँ पर भी, श्रीनगर में भी। लेकिन मीडिया में इसलिए नहीं गए, कहते हैं ना, जब नई दुल्हन आती है उसको भी कुछ टाइम दिया जाता है। नई सरकार थी और लोगों के उमंगों की सरकार थी। बड़ी ख्वाहिश से लोगों ने वोट दिया था। बदकिस्मती है, कम्युनलाइज किया गया इस इलेक्शन को। 75 साल में हमने भी पहली बार देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ रीजनल बेसिस पे तो इलेक्शन होते थे, लेकिन कम्युनल बेसिस पे नहीं होते थे। हो गए, बदकिस्मती। हम तो उसी डिवाइड को एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, याद करेंगे, 2020 में निकले थे कि हम रीजनल डिवाइड खत्म करेंगे। हमें क्या पता थी कि यहाँ जमातें लगी हुई है कम्युनल डिवाइड करने पे। बहरहाल लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के समझदार हैं, वो ये होने नहीं देंगे। ठीक है, इलेक्शन में कभी हो जाता है, इंसान ऐसा बह गए, लेकिन वो कम्युनल हार्मनी ज़रूर रखेंगे और जो इन जमातों की कोशिश है वो नाकाम हो जाएगी। और वैसे ही ये जमातें अभी हम देख रहे हैं कुछ करने से कासिर है। चाहे यहाँ जिस जमात ने 29-30 MLA जिनको मिले, कुछ नहीं, हाथ खड़े करके लोगों को दिखा रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ जो सरकार में बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है। बहरहाल अभी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है इनको थोड़ी सी शक्ति आ जाएगी, कुछ थोड़ा सा ताकत आ जाएगा। 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, और कब तक हम भी इंतज़ार करेंगे। इस पे मैं आता हूँ, क्योंकि जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से बात करते हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, विजिबल कुछ नहीं हो रहा है ग्राउंड में, वो कहते हैं कि भैया हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, 3-3.5 महीने हो गए हैं, आप हमें 5 साल के बाद हमारा रिपोर्ट करो। और ये सीएम भी बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन और खासकर आप भी और अब PDP तो पहले से ही वो कहते हैं कि ये उतावलापन है, इनका उतावलापन है, पूरा 5 साल के बाद हमें रिपोर्ट कार्ड मांगिए। देखिए, मैं 2 चीज़ें बताता हूँ बड़ा खुल के। कुछ चीज़ें होती हैं जो 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड देना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है 24 घंटे में रिपोर्ट कार्ड जिसकी चाहिए होती है। अगर आप मुझे पूछेंगे बुदल जैसे वाक़ात की, तो शायद होने से पहले रिपोर्ट हम मांगेंगे इनसे। और जो इनके खुद मैनिफेस्टो में चीज़ें थी, जब ये तो खुद कहते हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मैं तो अपने साथियों से भी कहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा और टाइम अभी दे दो। लेकिन ये तो खुद ही कहते हैं कि यहाँ ड्यूअल पावर सेंटर है, यहाँ हमारी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसलिए हमें जल्दी नहीं है, हम जल्दी में नहीं है, लेकिन मसलों की जल्दी है। नौजवान मेरा जो जेल में, उसको रिहा होने की जल्दी है। नौजवान मेरा जो सड़क पे बैठा है, वो अभी सड़क पे ही बैठा है, वो ओवर एज हो रहा है। इसके लिए 5 साल में इंतज़ार नहीं करूँगा। 2 लाख नौकरियां इन्होंने कहा था हम दे देंगे, फ्रीज लगा दिया। क्या 5 साल बाद जवाब लूँगा? डेली वेजर ही रिटायर हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? मिनरल वेल्थ, ये तो नहीं इंतज़ार कर सकता ना, इस पे तो एक्शन हो गया होना चाहिए था, 24 घंटे में हो गया होना चाहिए था। जितने भी यहाँ लोग बाहर के आए हुए हैं जो हमारी नेचुरल मिनरल वेल्थ को लूट रहे हैं, रेत हमारे लोगों को 6,000-7,000 रुपये ट्राली मिले, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो मुझे नहीं लगता समीर साहब। आप राशन, इन्होंने कहा क्या 5 साल इंतजार करेगा वो? उनका हम डबल करेंगे, भूखे रहेंगे लोग क्या? ये तो मैं तो वही चीजें कहता हूं जो इन्होंने कहे। ठीक है, 4 महीने हो गए और 2 महीने, 3 महीने के बाद, लेकिन होना तो है कुछ। अगर कुछ नहीं होगा तो ऐसा तो परपेचुअल कोई चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि साहब यही, और कौन देख के आया 5 साल?
کس کو پتا ہے یہاں 5 سال میں کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ 5 سال کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں 5 سال لوگ انتظار کریں گے؟ اگر کچھ نہیں ہوگا لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو ایک چیز بتا دوں گا, اگر یہ لوٹ ایسے ہی جاری رہی جیسے منرل ویلتھ کی جاری ہو, اگر ڈیلی ویجرز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ یہ ہوگا تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ, دیکھیے این سی کے لیڈر بھی اور ان کے چیف منسٹر اور ان کے سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے. اسٹیٹ ہوڈ اگر گرانٹ ہوتا ہے تو پاورز ملیں گے. ڈیول جو پاور سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی کام نہیں ہو پا رہے لوگوں کے, اور اس میں ایم ایل اے بھی ڈفرنٹ مطلب ایک طرح سے ہینڈی کیپڈ ہے. پھر منسٹرز اور چیف منسٹر, ایک سسٹم جو لیجسلیٹو سسٹم ہے پاپولر گورنمنٹ کا, وہ سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ؟ سمیر صاحب دیکھیے, میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے سوال صحیح کیا. یہ ہم سب کو پتا تھی کہ ہمیں یو ٹی میں الیکشن کرنے ہیں, الیکشن لڑنے. جب فیصلہ ہوا الیکشن ہوں گے تو یو ٹی کے الیکشن ہوئے نا. یو ٹی کے الیکشن جب ہوئے تو کیپٹن تو کوئی اور آلریڈی ہے, اور وائس کیپٹن کے لیے لڑ رہے تھے یہ. تو جب وائس کیپٹن لوگوں نے ان کو بنا دیا تو یہ ان کا کام ہے کیپٹن کے ساتھ بیٹھ کے جموں کشمیر ٹیم کو کیسے جیتائیں. جموں کشمیر ٹیم کا مطلب ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس کا کچھ فائدہ آنا چاہیے. آج ہمیں یہ کہتے ہیں جی ڈیول کنٹرول ہے, تو یہ تو اس دن بھی پتا تھی ان کو جس دن الیکشن لڑا. پہلے تو بولتے تھے الیکشن نہیں لڑیں گے یو ٹی میں, شاید ان کو بھی احساس تھا, پھر کہیں سے موڈ بن گیا, تو اس لیے ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. دیکھو میرا کام نہیں ہے ایل جی صاحب کو کنونس کرنا, جو وائس کیپٹن بن گئے ان کا کام ہے. وہ تو پریز کر رہے ہیں مودی جی کو, لیکن وہاں سے ریسپانس پریز, دیکھو مودی جی کو پریز کرو نہ کرو, ہماری طرح ان کو بھی صبح بی ٹیم بنائیں گے, پراکسی بن جائیں گے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پراکسی بننے میں کوئی لمبا ٹائم تھوڑا ہی لگتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ الطاف بخاری پہ مہر نیشنل کانفرنس نے لگائی ہے. اسی پر میں 8 مارچ, دیکھیے 8 مارچ 2020 کو جب آپ نے لانچ کی تھی پارٹی, اس کے بعد لگ رہا تھا کہ آپ کا بیٹ بڑے چھکے لگائے گا, لیکن آپ بولڈ سے بولڈ ہوتے رہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بی جے پی کے ساتھ آپ کا ایک پرسپشن بنایا گیا کہ آپ کی نزدیکیاں ہیں, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سٹ بیک, سمیر جی, میں اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ سمیر جی, میں آپ کو سچ بتاؤں, جو بھی جموں کشمیر سے نکلا 1947 سے, جو بھی نئی جماعت نکلی اس کو پہلے نیچے اتارنے کی کوشش کی گئی, اور پہلا الزام یہ ہوتا تھا یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے. اب وہ تھوڑا سا نام بدل گیا. اب ہندوستانی ایجنٹ نے, اب پہلے کہتے تھے کانگریسی ایجنٹ ہے, پھر کہتے تھا جن سنگھ کے ایجنٹ ہیں, پھر کہتے تھے پاکستانی ایجنٹ ہے, پھر اب کہتے ہیں بھاجپا کے ایجنٹ ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میں بالکل نہیں بھاجپا کے پاس جاتا. میں بھاجپا کے کسی سے لیڈر سے آج تک وہاں نہیں ملا ہوں. میں اگر ملا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم سے, کس کے پاس جاؤں؟ پاکستان جاؤں؟ مجھے بتاؤ آپ. پاکستان جاؤں, وہاں سے اسٹیٹ ہوڈ لاؤں؟ امریکہ کے ٹرمپ کے پاس جاؤں, وہاں سے اسٹیٹ ہوڈ لاؤں؟ وہاں سے اپنے بچوں کی رہائی لاؤں؟ وہاں سے زمین, اگر میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس نہیں گیا ہوتا, ہوم منسٹر کے پاس نہیں گیا ہوتا. اس کو پبلکلی آپ نے, دیکھیے آپ الیکشن کمپین چل رہی تھی, آپ نے کہا کہ ہم این ڈی اے کا حصہ بن سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا پرسپشن بنا وہ غلط تھا, آپ کو اس ٹائم ہیزیٹیٹ کرنا چاہیے تھا؟ سمیر صاحب بالکل نہیں. ہمارا, ہاں, میں کسی چیز کے لیے بھی نہیں کہوں گا, ریگریٹ نہیں ہے کوئی. دیکھیے مجھے کسی چیز میں دکھ نہیں ہے. اگر لوگوں کے مسئلے مسائل اس چیز سے حل ہو جائیں گے کہ کسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے جا کے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑیں گے, ہم کریں گے. لیکن ہم اپنی شناخت کسی کے ساتھ نہیں لگائیں گے. ہماری شناخت ہماری اپنی شناخت ہے. آج آپ کے چیف منسٹر صاحب بھی گئے, جاتے رہیں گے, گئے بھی, ہر ایک سے ملے, تو جائیں گے کس کے پاس اور کیا کریں گے؟ آج میں بتاؤں پھر کہ یہ پراکسی ہے. آج ان کی اکائیاں جو ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں صاحب وزیر اعظم ہیں؟ آج تو سب کچھ سب لوگ کہہ رہے ہیں. اس ملک کا فیڈرل سٹرکچر ایسا ہے اور جموں کشمیر کی جغرافیکل اور ہسٹوریکل پوزیشن ایسی ہے کہ جموں کشمیر کی کسی بھی سرکار کو یا کسی بھی نیتا کو دلی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ رکھنا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کی, ہم دلی نہیں ہیں کہ 37,000 کروڑ
हमारे पास एडिशनल है। लास्ट में सवाल है, यूसीसी पे और अभी वक्फ बोर्ड पे बड़ा बवाल मचा हुआ है और उसमें कई रिएक्शन जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन, और कल मीरवाइज उमर फारूक की मीटिंग भी हुई, सईद आगा रोला, उससे पहले भी उनकी बड़े लोगों से मीटिंग हुई। तो क्या लगता है आपको कि जो यूसीसी पे और जो वक्फ बोर्ड पे आपका जो पार्टी का स्टैंड? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। हमारा मानना है कि जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या हिंदू पर्सनल लॉ है या सरदारों का है, या इस मुल्क में ये एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हर एक को अपना पर्सनल लॉ सुप्रीम होना चाहिए, नंबर एक। ये हमारा मानना है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नंबर दो, जहाँ तक अवकाफ का मसला है, अगर वक्फ के की बात जो है, वक्फ में कुछ खामियां हो सकती हैं, जो जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जा रहा था, लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टियां हो और आप कहें कि नॉन मुस्लिम को उसका हेड बनाएं। मुझे नहीं लगता है कोई ये मानने को तैयार होगा कि कुंभ मेला है उसका हेड मुसलमान को बनाओ। ये तो सीधी सी बात है, ये तो रिलीजियस बात है। जहाँ तक वक्फ की सही मानों में बात है, मुझे पता है हमारे जम्मू कश्मीर में भी 2-3 फिरके हैं। अब हमारे भाई हैं, शिया भाई हैं, उनकी भी डिमांड है, अगर उनकी डिमांड है कि उनका वक्फ बोर्ड बनाया जाए, जिस तरह दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह बनाया, उसका एक सिस्टम है, बनाओ। क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी है। तो लेकिन सरकार ये कहे कि हम बनाएंगे, हम चलाएंगे, और किसी भी मज़हब से कोई भी उठ के वक्फ को हेड बनेगा, तो वो मुझे लगता है ज़्यादती है। बहरहाल अभी पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं है, मुझे लगता है, चूँकि प्रेम्बल इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज़ अ सेकुलर। लास्ट में यूनियन बजट अभी कल परसों पेश हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल पैकेज आना चाहे जिससे कम से कम हमारे जो ये 7.5 लाख पढ़े हुए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट से 50% को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मिले। मैं तो समझता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपया जब तक नौकरी इनको मिले, इनको 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने दिया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारी काफ़ी टनलें हैं, चाहे साधना की टनल है, गुरेज की टनल है, या किश्तवाड़ को जम्मू कश्मीर से ये कनेक्ट करने का, या मुगल टनल है, इन टनलों के लिए भी पैसा आना चाहिए। और चूँकि हमारी बिजली की पैदावार अपनी कम है, लेकिन हमारे पानी से काफ़ी बिजली उठती है, तो जो 10,000 करोड़ रुपया ये इस वक्त हमें ग्रांट देते थे, उसको 20,000 करोड़ अब करना चाहिए। न्यूज़ 18 शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।